प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की, साथ ही संगठनात्मक मजबूती पर भी जोर दिया। जिले के बगवास स्थित आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन धूमधाम से शुरू हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने की। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि शिक्षक गुणवत्ता और कर्तव्य निष्ठा पर ध्यान देंगे तो प्रतापगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने कहा कि शिक्षक सबसे पहले कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं और समाज व विद्यार्थियों की सेवा ही संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया और संगठन की सदस्यता ग्रहण की। प्रतापगढ़ जिले में शासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को ग्राम पंचायत मोहड़ा और कोदीनेरा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और मौके पर ही लाभ भी वितरित किए। ग्राम पंचायत मोहड़ा और कोदीनेरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा और नायब तहसीलदार कचरूलाल मालवीया ने किया। अधिकारियों ने विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की प्रगति जानी और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं ग्रामीणों को पट्टा वितरण, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा पॉलिसी, नरेगा जॉब कार्ड और प्रमाण पत्र सौंपे गए। प्रतापगढ़ के अमलाबाद गांव में खेत पर काम करते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से एक अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा के अनुसार अमलाबाद निवासी जगदीश लोहार 24 सितंबर की सुबह खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजन घनश्याम लोहार और भतीजा जितेंद्र कुमार उन्हें तत्काल इलाज के लिए उदयपुर ले गए। बंजारा ने बताया कि परिजन उन्हें आज उदयपुर से प्रतापगढ़ वापस ला रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पानचिमली के पास उनकी तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में लिया और ऐसा कानून बनाया जिससे चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई असंभव हो गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि हस्ताक्षर अभियान के जरिए जनता का जनमत जुटाकर सरकार और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं। नगर कांग्रेस अध्यक्ष उदयलाल अहीर ने कहा कि आज देश में वोट चोरी कर बनी सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, जबकि गरीब और आमजन के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलथाना ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर नगर संगठन महासचिव मनोज सांकला सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान तस्करी के काम में लिए जा रहे लोडिंग वाहन और 10 क्विंटल 73 किलो अफीम डोडा चूरा को जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। धरियाबाद थाना अधिकारी कमल चंद्र मीणा ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जवाहर नगर चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। तभी प्रतापगढ़ की ओर से एक इजूजी लोडिंग वाहन आता हुआ दिखाई दिया। इसको रुकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक वाहन को मुंगाना की ओर भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो चालक और उसका साथी बीच रास्ते में वाहन को खड़ा कर कूदकर खाई में होते हुए जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस टीम ने उनका पीछा भी किया लेकिन हाथ नहीं आई। वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 49 कट्टों में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन किया गया तो वो 10 क्विंटल 73 किलो निकला, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में लिए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया। पुलिस इस मामले में फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। मामले की जांच देवगढ़ थाना अधिकारी महेंद्र सिंह को सौंपी गई है। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439।
बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में अश्विन नवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मज्योति संस्थान द्वारा दीपनाथ महादेव मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तृतीय दिवस पर राष्ट्रीय गौरक्षा हिंदू दल प्रदेश सचिव गोपाल मोदी ने देवताओं का पूजन, अभिषेक और हवन किया। संस्थान के उपाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने बताया कि बटुकों द्वारा नवचंडी पाठ, श्री सूक्त के 108 पाठ, 1.25 लाख नवार्ण मंत्र जप और दुर्गा सप्तशती पाठ संपन्न किए गए। वेदाचार्य पंडित शुभम शर्मा ने मां चंद्रघंटा व बगलामुखी देवी के विशेष पूजन और अभिषेक का महत्व बताया। बागेश्वर धाम से जुड़े महंत परमेश्वर महाराज गांव-गांव और हर जिले तहसील में जाकर 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। इसी के तहत महंत हिंदुओं को जागृत करने के लिए खेरोट गांव में पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य भारत माता को हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने सहित जात पात मिटाकर हिंदू एकता को मजबूत करना है। इसी के तहत महंत ने प्रतापगढ़ जिले के रोकड़िया, हनुमान मंदिर, झांसड़ी और अन्य गाँवों में सभाएं कर भक्तों से अधिक संख्या में पदयात्रा में शामिल होने की अपील की गई। भारत माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और अनेक विषय सनातन से जुड़े हुए विषयों को लेकर खेरोट गांव में आए हुए हैं और आज यहाँ का पूरा समर्थन हमें मिला है, पूरे गांव का समर्थन मिला, पूरे जिले का समर्थन मिला है और सभी सनातनी परिवारों और सनातनी भाइयों और बहनों ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि हम गुरुदेव के साथ हैं और गुरुदेव के जो दिल्ली से वृंदावन की पद यात्रा है उसमें अधिक से अधिक भक्तजन आएंगे। प्रतापगढ़ के मुंगाना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शौर्य शताब्दी पथ संचलन निकाला गया। राधे कृष्णा स्टेशन से शुरू हुआ संचलन कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जहां लोगों ने रंगोली और पुष्प वर्षा से स्वागत किया और पूरा वातावरण भारत माता की जयघोष से गूंज उठा। वाद्य यंत्रों की धुन पर कदमताल करते स्वयंसेवक और ध्वजवाहिनी आकर्षण का केंद्र रहे। बौद्धिक कार्यक्रम में खंड संघ चालक राजमल और शारीरिक प्रमुख शैलेंद्र कोठारी ने पंच परिवर्तन, व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के लक्ष्य को संघ साधना की सफलता का आधार बताते हुए कार्य करने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सत्र 2025 से 26 के लिए प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक सत्रारंभ वाकपीठ का शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन और तिलक माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल, अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिसोदिया, उपाध्यक्ष गोवर्धन लाल बलाई और सचिव दिनेश चंद्र पाटीदार मौजूद रहे। सत्र में विभिन्न वार्ताकारों ने जेंडर संवेदनशीलता, अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, शाला दर्पण, NEP, UDI, SE, ज्ञान संकल्प पोर्टल और अन्य विषयों पर सारगर्भित प्रस्तुतियां दी। बीच बीच में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों प्रभुदास वैष्णव और दिनेश चंद्र पाटीदार का सम्मान हुआ। प्रतापगढ़ के एरियापति कॉलोनी में नवशक्ति गरबा पैनल द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव इस बार देशभक्ति की थीम पर विशेष आकर्षण का केंद्र बना। कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर थीम पर प्रस्तुत गरबा में बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों पर थिरकी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में अनुशासन और गरिमा के साथ गरबा करती हुई नजर आईं, जिससे पांडाल का वातावरण राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर हो गया। गरबा पांडाल को आकर्षक रूप से सजाया गया था और इस अवसर पर बड़ी संख्या में दर्शक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन में शहीद सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की झांकियों को सजाकर स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जीवंत किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे भारतीय सैनिकों की वर्दी पहनकर मंच पर उपस्थित हुए, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकियां भी प्रदर्शित की गई, जिनसे दर्शकों ने प्रेरणा ली। प्रतापगढ़ में GST एक्ट के तहत कर दरों में बदलाव और कमी को लेकर GST बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान व्यापारियों और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य तर्क विभाग वृत्त प्रतापगढ़ की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग के उपायुक्त करणी सिंह ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत व्यापारियों और ग्राहकों को नई दरों का लाभ सीधे मिल सके, इसके लिए टीम द्वारा शहर के 2 व्हीलर और ट्रैक्टर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर संपर्क किया गया। स्थानीय अधिकारियों, सहायक आयुक्त कमलेश कुमार धाकड़, राज्य तर्क अधिकारी अभिमन्यु सिंह और विभागीय स्टाफ ने व्यापारियों को जीएसटी दरों में आई छूट और बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ग्राहकों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।